यूनिफॉर्म सिविल कोड से इन विवादों की खबर खुदने वाली है। एक देश एक कानून आएगा, लेकिन इन राज्यों को छूट होगी। अदालतों के अधिकार में होता तो 70 साल का वक्त ना लगता। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक लाइन में सिर्फ एक देश एक कानून नहीं है। आज आपको इस कानून की वो बारीकियां हम समझाने वाले हैं, जिसे सुनकर इस बात पर उछलने वालों की आंखें खुल जाएंगी और कहेंगे पार्टी के पक्ष में बोलते बोलते हमें ये वाला ज्ञान पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला। नए वाले कानून की इस पाठशाला में आपको हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इससे किन विवादों की कब्र खुदने वाली है, और फिर ये बताएंगे कि किन राज्यों में ये लागू नहीं होगा, और आखिर में ये समझाएंगे कि अदालतों के अधिकार क्षेत्र में अगर ये मामला होता तो क्या होता। सबसे पहले समझिए कि 2 मिनट में जैसे मैगी बन जाती है, ठीक उसी तरह से 2 मिनट में कौन कौन से मामले इस कानून के बनते ही निपट जाएंगे। सबसे पहली बात तो मुस्लिम तुष्टीकरण की है। पार्टियां लंबे समय से इस बात पर वोट लेती आई हैं कि हम आपके पर्सनल लॉ को छुएंगे तक नहीं, बस आप वोट देने वाले ईवीएम को हमारी पार्टी के निशान चिन्ह वाले बटन पर छू देना। अगर एक देश एक कानून आया तो पर्सनल लॉ ही खत्म हो जाएगा। पर्सनल लॉ का मतलब नहीं समझे तो ये भी बता देते हैं। पहले गाँव में उच्च वर्ग के लोगों को कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, जबकि दलितों को वो अधिकार नहीं थे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं। ठीक यही वाली बात आजादी के बाद हुई और कहा गया कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग कानून होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। इस रिवाज के नाम पर पुरुषों ने महिलाओं का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि गर्मियों में महिलाओं को न चाहते हुए भी बुर्का पहनकर निकलना पड़ता, और तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए मौलवी के साथ पहले सोना पड़ता था, जिसे हलाला कहा गया। ये सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। ईसाइयों में तो तलाक के लिए बीवी और पति को 2 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है। पहले से ही इस पुरुषवादी सोच में दबी महिलाओं को उठने का मौका नहीं मिला। अब आजादी के 70 साल बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक देश एक कानून से महिलाओं को उनका हक मिलने वाला है। जिन पुरुषों ने महिलाओं को अपनी जागीर समझ रखा था, अब उनकी करतूतों की कब्र खुदने वाली है। धर्म की आड़ में हर सुधार को गलत करार देने वालों की तकियानुसी सोच दफ्न होने वाली है। हालांकि ये सभी जगहों पर लागू नहीं होगा। इस कानून की कौन कौन सी बारीकियां हैं और इसका इतिहास क्या रहा, वो भी समझ लीजिए। अंग्रेजों ने 1835 में कई मुद्दों पर एक कानून बनाया, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को छूट मिली। अंग्रेजों ने BN राव समिति बनाकर हिंदुओं के कानूनों को एक करने की पुरजोर कोशिश की। 1955-56 में हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसमें हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन भी थे। मुस्लिम ईसाई अब भी अपना पर्सनल लॉ मानते हैं, जबकि कई कानून महिला विरोधी हैं। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अब तक ये पेंडिंग रहा। कोर्ट ने भी इसे जरूरी बताया है। 3 तलाक खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार एक देश एक कानून बिल लाने वाली है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग एक देश एक कानून नहीं चाहते, जबकि ये लॉ जरूरी है। विवाह, उत्तराधिकार और तलाक का एक कानून होगा। कोर्ट में पेंडिंग मामले कम होंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गोवा में यह पहले से लागू है, उत्तराखंड में भी होगा। नागालैंड और मिजोरम में 371A और 371G लागू है, तो वहां यह कानून लागू नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि देश के लिए यह इतना बढ़िया था, तो फिर लागू क्यों नहीं हो सका, तो आपको सियासत की बात नहीं बल्कि असल दिक्कत बताते हैं। दरअसल ये अदालत के अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं था, बल्कि संविधान में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ये लागू नहीं होता, सरकारें किसी भी तरह की लापरवाही करती हैं या फिर जानबूझकर इसे लागू नहीं करती हैं, तो भी आप इसे अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि शाहबानो केस से लेकर सरला मुदगल केस तक में सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक कानून की जरूरत बताई है।